हनुमान, कृपया मेरे सामने से हट जाओ, वरना आज मुझे अपने ही सबसे प्रिय भक्त पर प्रहार करना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन श्री राम के लिए हनुमान जी ने अपना सीना तक चीर दिया था, एक समय ऐसा भी आया जब उन्हीं राम को अपने सबसे परम भक्त पर बाण चलाने पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान और भक्त कुरुक्षेत्र की तरह आमने सामने खड़े हो गए थे? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महासंकट की शुरुआत होती है काशी नरेश से। एक बार काशी नरेश एक भयंकर मायावी राक्षस से युद्ध कर रहे थे। क्रोध में आकर उन्होंने एक दिव्य बाण छोड़ा, लेकिन वो मायावी छल से बच निकला। वह बाण सीधे जाकर एक विशाल वृक्ष को काट देता है और वह वृक्ष सीधे महर्षि विश्वामित्र के तपोवन में जा गिरता है। महर्षि की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। उनका क्रोध अग्नि बनकर भड़क उठा। वे तुरंत श्री राम के पास पहुंचे और न्याय की मांग की। अपने गुरु का सम्मान करते हुए श्री राम ने भयानक प्रतिज्ञा कर ली, गुरुदेव, आज सूर्यास्त से पहले काशी नरेश को मृत्युदंड मिलेगा। उधर मृत्यु के भय से कांपते हुए काशी नरेश भागकर माता अंजनी के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने बिना पूरी बात जाने उसे प्राण रक्षा का वचन दे दिया और यहीं से खड़ा हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म संकट। एक ओर माता का दिया हुआ वचन और दूसरी ओर प्रभु श्री राम की अटल प्रतिज्ञा। हनुमान जी की आंखें भर आईं। प्रभु के विरुद्ध जाना असंभव था, लेकिन माता का वचन तोड़ना भी तो धर्म के खिलाफ था। संध्या का समय निकट था। श्री राम अपना अजेय धनुष लेकर रणभूमि में आए, लेकिन सामने कोई शत्रु नहीं बल्कि उनके अपने हनुमान खड़े थे। श्री राम ने गरज कर कहा, हनुमान, मार्ग छोड़ दो। पवन पुत्र ने हाथ जोड़कर और आंखें झुकाकर कहा, क्षमा करें प्रभु, आज मुझे अपनी माता के वचन की रक्षा करनी होगी, चाहे इसके लिए मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। क्षण भर के लिए मानो समय की धड़कन रुक गई। श्री राम ने अपना धनुष उठाया और अग्नि जैसा प्रचंड बाण छोड़ दिया, लेकिन हनुमान जी अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने आंखें बंद की और बस राम राम का जप करते रहे। वो विनाशकारी बाण उन्हें छू भी न सका। एक के बाद एक कई दिव्य बाण चले, पर हर बार वही परिणाम। राम का नाम राम के बाणों से ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रहा था। अब श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, अब ब्रह्मास्त्र ही अंतिम उपाय है। आकाश कांप उठा, दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, लेकिन हनुमान जी अब भी अडिग थे। उनके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, राम। तभी आसमान से साक्षात देवता प्रकट हुए और महर्षि विश्वामित्र से बोले, हे महर्षि, इस धर्म संकट से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, कृपया अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लें। हनुमान की यह अकल्पनीय भक्ति देखकर महर्षि विश्वामित्र का क्रोध आंसुओं में पिघल गया। उन्होंने कहा, राम रुक जाओ, ऐसी असीम भक्ति के सामने दुनिया का कोई वचन, कोई प्रतिज्ञा बरी नहीं होती। मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूँ। श्री राम ने तुरंत अपना धनुष नीचे फेंक दिया और द्वार कर हनुमान जी को अपने सीने से लगा लिया। उस दिन भगवान ने खुद सिद्ध कर दिया कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम होता है। अगर आपको भी हनुमान जी की इस अटूट भक्ति और राम नाम की ताकत पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।